शताब्दी के महानायक महापुरुष युग प्रवर्तक संतों में भी जो प्रमुख रहे, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 80,000 उन तपस्वी कार्यकर्ताओं का, समर्पित सेवकों का, जो दिन रात यहाँ लगे हुए हैं और एक नई दुनिया, एक नया संसार यहाँ जिन्होंने बसाया हुआ है। मैंने आज अभी पूरा ये परिसर घूमा, मुझे तो पुराणों की बात याद आ गई कि या तो ब्रह्मा जी ने संसार बनाया था या उसके बाद महातपस्वी गायत्री के प्रणेता विश्वामित्र जी महाराज एक नया ब्रह्मांड बनाने में लग गए थे। वो मैंने सुना था, लेकिन स्वामी नारायण संप्रदाय ने तो आज बनाकर दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया। मैं आज अपना हर्ष प्रकट करना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार 1980 में परम आदरणीय पूज्यपाद प्रमुख स्वामी जी महाराज से मिला था, उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, उनकी सात्विकता, सरलता, सजगता, सबने मुझे छू लिया था। मुझे बड़े अच्छे लगे थे वो। और आज जब हम एक महान संत, मैंने बहुत पहले कहा था एक उत्सव में, लंदन में शायद मैंने कहा था कि ही इज द सेंट ऑफ द सेंचुरी। ये शताब्दी पुरुष हैं, शताब्दी महापुरुष हैं। एक युग पुरुष की तरह उन्होंने जिस सूक्ष्मता और सरलता के साथ धीरे 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 संतों को दिशा दी, समाज को दिशा दी, सबको गले लगाया और पूरे विश्व को अपना बना लिया। उनका सूत्र ही था, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। वो सबके भीतर भगवान स्वामी नारायण को देखते थे। वो व्यक्ति नहीं देखते थे, वो भगवान स्वामी नारायण को देखते थे। इसलिए बैठे वो लंदन में होते थे, होते वो अमेरिका में थे, लेकिन अगर कोई भारत से भी एक गांव से कोई पण गामना अभण मानस पण એને કોઈ પણ એક લેટર લખતા, કંકોત્રી લખતા, ત્યાં બેઠા બાપા આની चिंता करता। લેટર જ નહીં લખતા, કંકોત્રી જ નહીં લખતા જવાબમાં, પણ એના આની શું મુશ્કેલ છે, મુશ્કેલ પણ दूर करता। આ જો ભાવ છે ને, આ જે સંતપણું છે ને, આજે આ જોયું છે, તમે આખી પ્રદર્શનીમાં જો, એ પ્રદર્શની નથી, મારે માટે તો દર્શની છે, દર્શન છે। કેન યુ બિલીવ ઇટ? અરે ક્યાં ક્યાં તો 80,000 તો જોવાવાળા ના હોય, અહીંયા 80,000 વોલેન્ટિયર્સ છે। સાચી વાત છે, બધા વોલેન્ટિયર માટે જોરથી તાલીઓ પાડો તો બધા વોલેન્ટિયર માટે। જ્યારે હું આવ્યા, ક્યાં ક્યાં એ લોકો ઊભા હતા, રોડ ઉપર ઊભા હતા, બધાને રાસ્તા બતાવતા, પણ મોઢા ઉપર મુસ્કાન હતી, મોઢા ઉપર મુસ્કાન હતી। અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદથી કોઈ કોઈને સાથે લડતા નહીં, ઝઘડતા નહીં, બાંધતા નહીં, અને શાંતિથી બધાને રાસ્તા બતાવતા। જેવી રીતે બાપા શાંતિથી રાસ્તા બતાવતા બતાવતા પોતાનું જીવન આપી દીધું સમાજ માટે, સંસાર માટે। મને તો લાગે છે એ બધું જોઈને બાપા ઇઝ નોટ ગોન, બાપા ઇઝ ઓન, ઓન છે બાપા।
ऑन रैशे, लेकिन साथ ही साथ मेरे मन में आ रहा है कि अपने भाव को मैं प्रकट करूं। वो ये कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज 2 भारत रत्नों का जब हम जन्म दिवस मना रहे हैं, एक ऐसा विश्व रत्न प्रमुख स्वामी जी महाराज जिन्हें 100 वर्ष पूर्ण हुए, क्यों ना उन्हें भारत रत्न दिया जाए, उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया जाए। बस प्रमुख स्वामी जी महाराज ने लोगों के जीवन की दिशा को बदला, दिशा को बदला। 600 एकड़ में ये जो 1 मिलियन ईंटें लगी हैं, जो पेवर्स लगे हैं, आपको पता है सबने अपने हाथ मिलकर कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। आप सोचिए तो सही, और कहीं गंदगी नहीं है। व्हाट ए क्लीन, ग्रीन एंड सीरीन एटमॉस्फेयर, एम्बियंस सीखने को मिलता है पूरे विश्व को। स्वच्छ भारत एक अभियान, मुझे लगता है कि अब स्वच्छ संस्कृति, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गलियां, और इसकी शुरुआत यहां से की गई है। बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था को विश्वव्यापी बनाकर ईश्वर भक्ति, धर्म श्रद्धा, राष्ट्र प्रेम और मानवता की सेवा में जिन्होंने अपने जीवन को चलाया और लाखों लाखों लोगों के जीवन में इस पवित्रता को उतारकर उनके जीवन को सार्थक और प्रसन्न बनाए, ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय प्रमुख स्वामी महाराज जी के स्मृति में नमन करते हुए इस जन्म शताब्दी वर्ष के इतने बृहत आयोजन कर रहे हैं पूज्य महंत स्वामी महाराज और स्वामीनारायण बाप्स के सभी संतों को सारी जनता के तरफ से पूरा अभिवादन करता हूं। यह एक अद्भुत आयोजन है। एक संत के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम तो है ही, परंतु यह केवल वहां तक नहीं है, क्योंकि परम श्रद्धेय प्रमुख स्वामी महाराज जी या स्वामीनारायण संस्था के कोई भी केवल अपने एक संस्था के लिए, अपने लिए कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया। जो किया वह राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समस्त जनता के लिए। इस प्रकार के यह आयोजन जो हो रहा है, इस कारण से लाखों लोगों के मन के अंदर के पवित्रता और पावन भावनाओं को प्रतिदिन उजागर करने का एक अनोखा कार्यक्रम है। धर्म क्या होता है, धर्म को कैसे देखना चाहिए? धर्म को कहते हैं 4 बातों में है, सत्य, शुचिता, करुणा और तपस्या। धर्म के यही प्रकटीकरण है। सत्य में धर्म है, शुचिता में धर्म है, तपस्या में धर्म है, करुणा में धर्म है। प्रमुख स्वामी महाराज इन चारों आयामों में धर्म को हर दिन, हर क्षण, हर पल उन्होंने प्रकट किया। कितने प्रकार के जीवन के इतने प्रसंग हमने अभी देखा। यहां संत जैसे उपकारी होते हैं, परम उपकारी, उसमें कुछ 4-5 प्रसंग ही, घटनाएं हम देख सकें। उसमें देखते देखते आंखों में आनंद से, भावना से, मैं तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस संतोष को हम कैसे व्यक्त करें? वह सत्य, वह शुचिता, वह तपस्या, वह करुणा, उसके मूर्तिमंत रूप, धर्म के साकार मूर्ति प्रमुख स्वामी महाराज जी के उस स्मृति के इस आनंद को हम मना रहे हैं। यह केवल 1 महीने का, 1 वर्ष का कार्यक्रम नहीं होता। प्रमुख स्वामी महाराज जी ने
जो लोगों को संदेश दिया है वह जीवन भर चलाने का विषय है। दिल्ली में जब अक्षरधाम स्थान बना तो निरंतर प्रमुख स्वामी महाराज जी के एक बार नहीं बहुत बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी 100 साला जन्म शताब्दी जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम यहाँ मना रहे हैं, ये उसका सबसे बड़ा एक प्रण होगा कि जो परोपकार उन्होंने किए हैं, जो कल्याणता के लिए काम उन्होंने किए हैं, जो समाज का संसार का दुख बटाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, हम उसके लिए प्रण करते हैं। और जो आज स्वामी महंत जी महाराज हैं, मेरी अरदास है परमात्मा उनको लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और जैसे प्रमुख स्वामी जी के जीवन से संसार को लाभ हुआ है, अब इनकी सरपरस्ती से भी हम सबको लाभ मिले। लेकिन जिसके लिए हम आज शताब्दी वर्ष मनाने बैठे हैं, वह इस धरती, इस गुजरात प्रांत में विस्तार तो दिया ही, संपूर्ण विश्व में स्वामीनारायण संप्रदाय का, स्वामीनारायण मत का प्रचार प्रसार किया। विशेषता तो यह है कि जिस सऊदी अरबिया में सनातन मतावलंबी कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं, वहाँ का राजकुमार राजा ने स्वामीनारायण संप्रदाय को आमंत्रित किया। प्रमुख स्वामी ने विशाल मंदिर बनाया। ये सारा श्रेय हमारे प्रमुख स्वामी जी को जाता है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, सरलता के प्रतिमूर्ति थे, गूढ़तम विद्वान थे, तत्वज्ञानी थे, सामाजिक दृष्टि उनकी बहुत विशाल थी। ऐसे प्रमुख स्वामी के इस शताब्दी वर्ष पर मेरा कोट कोट नमन।